तब से और आज तक कायम है, बल्कि बढ़ता ही गया है। ये किताब में जिक्र भी किया है सलीम साहब ने इस बात का। मैं 4 पंक्तियों से सुभाष श्रीवास्तव जी को आवाज़ दूंगा। प्रथम वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं ताकि वो किताब पर और सलीम साहब पर बोले। 4 पंक्तियां राहत साहब की उधार लेता हूं कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ। झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा तो छत से उतर के आ, और सोने का रथ फकीर के घर तक न जाएगा। और आइए ये थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए कबर मुश्किल। सलीम रजा जी और दूसरा उनकी शायरी, उनकी किताब, और तीसरा मैं ये मानता हूँ कि आज के जो मुल्क के हालात हैं उसके मद्देनज़र भी कुछ हो बात। पहली बात, सलीम रजा अपने निज़ामत में शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने एक बात कही कि मेरे और सलीम भाई के रिश्ते कहाँ से शुरू हुए। 2012 के होली मिलन समारोह, पहली मुलाकात। और इसमें ये भी बताना ज़रूरी है कि उनको हमारे आयोजन में लाने वाले विंध्य क्षेत्र के मशहूर शायर रफ़ीक रिवानी साहब, उनके माध्यम से हम लोगों का परिचय हुआ। आज मैं इस किताब के बारे में कम और सलीम भाई के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। सलीम भाई एक शायर तो बेहतर हैं, ये तो लगभग सब बताएंगे, उस्ताद शायर भी बताएंगे जिनकी शागिर्दी में इन्होंने शायरी करी है। लेकिन मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ अपने स्पीच में, अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में, कि शहर और समाज में, देश और दुनिया में एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा कलेक्टर, एक अच्छा मिनिस्टर अच्छा होना अच्छी बात है। एक अच्छा कलाकार, अच्छा चित्रकार, अच्छा पत्रकार अच्छा होना अच्छी बात है। एक अच्छा अधिकारी, एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा कर्मचारी अच्छा होना अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में। और जहाँ तक सलीम रजा साहब की शायरी का सवाल है तो वो उम्दा शायर तो हैं निसंदेह मेरी नज़र में, लेकिन वो उससे बढ़कर एक अच्छे इंसान है। आज मैं देख रहा था इस किताब को लिखने में उनको शेर व शायरी गज़ल लिखने में उतनी दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि शायर हैं, ख्यालों का परिंदा उनके मुड़ेर में आया होगा, बैठा होगा, लिख दिया। लेकिन इस आयोजन के पीछे उनको जो मशक्क़त करनी पड़ी, जो मेहनत करनी पड़ी, जो परेशानियां उठानी पड़ी, उसको मैं बखूबी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत जीवन में आयोजन किए हैं। उसके पीछे क्या क्या समस्याएं होती हैं, मेरे साथ साथ मेरे बेटे सिद्धार्थ श्रीवास्तव और साकेत श्रीवास्तव ये दोनों बखूबी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने वो परेशानी देखी है। लेकिन मैं इस किताब के मुबारकबाद के साथ ही ऊपर वाले से ये इंतज़ार करता हूँ, ये उससे अनुरोध अपील करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि अगले साल जब इनका जन्मदिन मनाया जाए सलीम भाई का, तब तक इनके जन्मदिन के अवसर पर एक दूसरी किताब इस तरह की छाया हो, प्रकाशित हो। और ये कहना आसान है लेकिन करना कितना कठिन है, उस पर मैं एक बात असलम सलीम रजा जी के लिए कहना चाहूँगा कि मंजिल पर चलना कभी बंद न करना राही, मंजिल पर चलना कभी बंद न करना राही। रास्ते बंद नहीं होते तलाशने वालों के लिए, रास्ते बंद नहीं होते तलाशने वालों के लिए। और सलीम भाई, जो हौसलों में तू अपने सफ़र उतारेगा, जो हौसलों में तू अपने सफ़र उतारेगा, हर एक मील का पत्थर तेरी नज़र उतारेगा, हर एक मील का पत्थर तेरी नज़र उतारेगा। और देखिए, किताब प्रकाशित हो जाए, विमोचन भी हो जाए, सारे मेहमान आ जाएं, सारे श्रोता आ जाएं, पूरा शहर इकट्ठा हो जाए, तारीफ तो सलीम रजा की होगी,
क्योंकि वो आयोजक हैं, लेखक हैं, शायर हैं, सारे लोग उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके पीछे जिनकी बड़ी भूमिका है, जो रात रात जग के इनका हौसला अफजाई करती रही हैं, उनका भी जिक्र इसमें होना ज़रूरी है। और वह हैं मोहतरमा ज़ैनब बाई, जो उनकी वाइफ हैं, शरीक हयात हैं, और इनके बेटे असलम रज़ा और आफ्ताब रज़ा। इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है किताब के शाया होने से लेके और इस आयोजन के होने तक। इसलिए मुबारकबाद के हकदार ये तीनों भी हैं, इनकी पत्नी और दोनों बेटे। मित्रों, इसमें किताब के अंदर जो चीज़ मुझे पसंद आई, वैसे तो बहुत कुछ है। अगर यूँ कहूँ कि ये सागर है, तो उसमें से जो 2 मोतियाँ मैंने निकाली है सागर से, उसमें एक है जो मुझे बहुत पसंद है। और मैं अक्सर जब भी हमारी इनकी मुलाकात होती है, ईद, बकरीद, होली, दिवाली में, या यूं ही कभी कभार, तो अक्सर मैं कहता हूँ कि सलीम भाई, वो सबरी का बैर वाली बात, चाहे 4 पंक्तियाँ ही हो लेकिन हो जाएं तरन्नुम में। और जब ये सुनाते हैं, कैसे कहें कि इश्क में क्या क्या बना दिया, कैसे कहें कि इश्क ने क्या क्या बना दिया। राधा को श्याम, श्याम को राधा बना दिया, राधा को श्याम, श्याम को राधा बना दिया। और उस बेर की मिठास तो बस जाने राम जी, उस बैर की मिठास तो बस जाने राम जी। सबरी ने जिसको चख के मीठा बना दिया, चबरी ने जिसको चख के मीठा बना दिया। और इसी तरह के एक अंदाज़ वो भी जो मुल्क के हालात के लिए ज़रूरी है, इनकी कलम चलना वहाँ पर जो हालात हैं उस पर, कि हर दर दर फिरते लोगों को दर्द मौला, दर दर फिरते लोगों को दर्द मौला, और बंजारों को भी अपना घर दे मौला, बंजारों को भी घर दे मौला। जो औरों की खुशी में खुश होते हैं, जो औरों की खुशी में खुश होते हैं, उनका भी घर खुशियों से भर दे मौला, उनका भी घर खुशियों से भर दे। और इसी संदर्भ में मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर मैं इस मंच से लेके इस कोने से लेकर उस कोने तक मैं कहना चाहता हूँ, और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के लिए, कि अगर आपको खुद को खुशी चाहिए, लोग अट्टालिकाएं बनाते हैं 3-3, 4-4 मंजिलों की, 4-4 गाड़ियां अपने कैंपस में खड़ा करते हैं, अरबों का प्रॉपर्टी बनाते हैं। खुशी इसमें नहीं है। खुशी आपको चाहिए तो दूसरे के दुखी व्यक्ति को आप खुशी बांटिए, सामने वाले को आप खुश करिए। और जब सामने वाले के चेहरे में खुशी आएगी, ज़िंदगी में खुशी आएगी, उसकी खुशी से जो बदले में आपको खुशी मिलेगी, उसकी कोई कीमत नहीं, वो अमूल्य है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि उनका भी घर खुशियों से घर भर दे मौला। मेरा कहना ये है, अव्वल तो मैं जो मेहमान शायर हैं, अतिथि हमारे, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, कहना इसलिए चाहता हूँ कि याद दिलाना चाहता हूँ, आपने वो रिश्ते निभाए हैं, मेरे शेर, मेरी बात को, मेरे विचार को आपने पुख्ता किया है। चाहे साकिब साहब हो, चाहे माजिद साहब हो, या और जो लोग आए हैं, कि अव्वल तो रिश्ते बनाओ नहीं, अव्वल तो रिश्ते बनाओ नहीं। और अगर रिश्ते बनाओ तो उन रिश्तों को निभाओ, क्योंकि रिश्ता बनाना आसान है, उन रिश्तों को निभाना बहुत कठिन है। और जो ये कठिन काम कर ले अपने जीवन में, सच्चा इंसान मेरी नज़र में वही है। और मित्रों, मुल्क के हालात जो हैं, सियासत ने जो कर दिया है, मेरे जैसा आदमी बहुत दुखी है। और इसलिए आज जो मुझे सलीम भाई ने माइक, मंच, मौका, माहौल और ये माला दिया है, उसका मैं फ़र्ज़ अदा करते हुए कुछ कहना चाहूँगा, आप सबकी इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त से। नीरज साहब ने एक बात कही थी, गोपाल दास नीरज, कि अब तो एक ऐसा बरक तेरा मेरा ईमान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो, एक तरफ गीता हो जिसमें एक तरफ कुरान हो। और काश ऐसी भी मोहब्बत हो कभी इस देश में,